क्या सच में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है या मामला कुछ और है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यही दावा वायरल हो रहा है। कोई कह रहा है भक्तों के दान का पैसा गायब है, तो कोई बोल रहा है दान किए हुए गिफ्ट्स नहीं मिल रहे। लेकिन सवाल है, राम मंदिर के डोनेशन में चोरी आखिर कैसे हुई? तो चलिए पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से करीब 3,300 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला। इस फंड का इस्तेमाल टेम्पल कंस्ट्रक्शन लैंड परचेज में किया गया। कंस्ट्रक्शन का काम लार्सन एंड टूब्रो ने किया। वहीं कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग के लिए IIT रुड़की, IIT मद्रास जैसी एक्सपर्ट एजेंसीज की मदद ली गई, जिसका पूरा ऑडिट भी कराया गया। फिर कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई? तो ये पूरा मैटर मंदिर को मिले डोनेशन के इस्तेमाल को लेकर नहीं, बल्कि डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस को लेकर है। ऐसे में सवाल है, क्या राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र खुद कैश काउंट करता है? जवाब नहीं। डोनेशन काउंटिंग के लिए ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU किया है। मतलब कैश काउंट करना, काउंटिंग स्टाफ लगाना, मशीन से पैसे गिनना और अमाउंट को बैंक अकाउंट में जमा करना, ये प्रक्रिया बैंक हैंडल करता है। ट्रस्ट की जिम्मेदारी मुख्य रूप से डोनेशन बॉक्सेस को सिक्योर तरीके से उपलब्ध कराना और काउंटिंग प्रोसेस के लिए जगह देना है। अब प्रोसेस समझिए, मंदिर में डोनेशन काउंटिंग कैसे होती है, क्योंकि यहीं से पूरी पिक्चर क्लियर होगी। मंदिर में आने वाले डोनेशन में करीब 80% डोनेशन कैश होता है, जो डोनेशन बॉक्स के जरिए आता है, जिसकी काउंटिंग महीने में 22 दिन होती है, जिसमें 7 दिन सिक्कों की और 15 दिन नोटों की होती है। सबसे पहले डोनेशन बॉक्सेस सिक्योरिटी के बीच बाहर निकाले जाते हैं। इन बॉक्सेस में डबल लॉक सिस्टम है। एक लॉक बैंक की तरफ से, दूसरा लॉक राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की तरफ से, यानी दोनों की मौजूदगी के बिना बॉक्सेस खोले नहीं जाते। इसके बाद पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में बॉक्सेस खोले जाते हैं। फिर नोट्स और कॉइन्स अलग किए जाते हैं। नोट्स की सॉर्टिंग होती है। काउंटिंग मशीन से अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। मशीन में कैश जाने से पहले जब नोट्स की सॉर्टिंग और सेग्रीगेशन हो रही थी, उसी दौरान कुछ कर्मचारियों पर कैश निकालने का आरोप लगा। यानी आरोप ये नहीं है कि काउंटिंग मशीन ने गलत अमाउंट दिखाया, बल्कि एलिगेशन है कि मशीन तक कैश पहुंचने से पहले ही कुछ नोट्स गायब किए गए। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, CCTV चेक किया गया और वेरिफिकेशन हुआ, तो 40 कर्मचारियों में से 6 बैंक अपॉइंटेड एम्प्लॉइज को गिरफ्तार किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये एम्प्लॉइज राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के नहीं, बल्कि बैंक अपॉइंटेड काउंटिंग स्टाफ है। एक और बात, बहुत लोग सोचते हैं कि मंदिर को सिर्फ कैश डोनेशन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। राम मंदिर को कैश के अलावा गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी और दूसरी वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी मिले हैं। इन गिफ्ट्स का भी रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। करीब 3000 गिफ्ट्स की लिस्ट और डोनर्स डिटेल्स रजिस्टर में दर्ज हैं। शुरुआत में इन गिफ्ट्स को कार सेवकपुरम में रखा गया था और अब इन्हें टेम्पल और बैंक लॉकर्स में सुरक्षित रखा गया है, जिसे कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया को दिखाया भी गया। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है, आपके अवलोकन के लिए ले आए। तो इस पूरे मामले में कुछ बातें समझनी होंगी। डोनेशन चोरी काउंटिंग प्रोसेस में हुई है, जो बैंक हैंडल कर रहा था, और अरेस्ट हुए एम्प्लॉइज भी बैंक ने ही अपॉइंट किए थे। जबकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र को मिले 3,300 करोड़ रुपए के डोनेशन का ऑडिट भी हुआ और 3000 गिफ्ट्स के लिस्ट और डोनर्स डिटेल्स रजिस्टर में दर्ज है। यानी राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी तो हुई, लेकिन ये कोई बड़ा स्कैंडल या स्कैम नहीं है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं।